हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को ये पूछना चाहती हूँ या ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी पैसे नहीं हैं और आप लोग सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन घर की प्रॉब्लम की वजह से आप सिलाई नहीं सीख पा रहे हो, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप सिलाई को आसानी से घर बैठे सीख सकते हो। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो बनाती रहती हूँ और आपके लिए मोटिवेट वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग आगे बढ़ो और घर बैठे पैसे कमाओ। तो गाइस, आज का टॉपिक मेरा यही है कि काफ़ी सारी बहनें ऐसी है जो मतलब सिलाई तो सीखना चाहती है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण वो सीख नहीं पाती है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर सिलाई सीखने का जुनून है और पैसे कमाने का जुनून है, तो आप कभी भी हार नहीं मान सकते। चाहे आप घर बैठे कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको पैसे कमाना है ना, तो आप आराम से घर बैठे कमा सकते हो। लेकिन बात वही है कि अगर आपको सिलाई सीखनी है तो भाई सबसे पहले तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जितने मतलब हम लोग जितनी मेहनत करते करते हैं ना, उतना हम आगे बढ़ते हैं। और अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और कभी भी आपने आप पर इतना धैर्य जरूर रखें कि आप लोग मतलब जल्दीबाजी में तो कुछ भी ना सीखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब मैं एक दिन में ही बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट टेलर बन जाऊं, तो भाई आप लोग नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में कोई भी परफेक्ट टेलर नहीं बनता। काफ़ी सारी बहनें ऐसी होती है ना कि मतलब सीखने का जुनून तो होता है उनको, लेकिन वो जैसे ही सिलाई सीखने के लिए जाते हैं और उनको थोड़ा मतलब समझ नहीं आता, तो वो एकदम से सिलाई को छोड़ देते हैं और करते नहीं हैं। तो उनके अंदर मतलब मेन चीज़ पता क्या है, उनके अंदर धैर्य नहीं है। वो चाहती है कि मैं 1 महीने में ही सलवार और कमीज बनाना सीख जाऊं और घर बैठे पैसे कमा लूं। तो भाई एक सलवार और एक कमीज में कोई भी घर बैठे पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि अगर सिलाई करनी है तो सिलाई के साथ हमें काफ़ी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो या घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो और आपके पास सिलाई सीखने का कोई इनकम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो आज मैं आपको बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से टिप्स दे रही हूँ, आप उनको फॉलो करिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आज की डेट में कोई भी किसी मतलब कोई भी इंसान हो, चाहे कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, लेकिन सबके पास एक मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर होता है। सबके घरों में फ़ोन होंगे। तो देखो, आजकल की डेट में सभी लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। ऑनलाइन फ्री में भी क्लास होती है, पैसों में भी क्लास होती है। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है, पैसों की परेशानी है, तो आप लोग ऑनलाइन ऑनलाइन सिलाई का काम सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब फ्री पैसे वाला ही सीखना है, फ्री वाला सीखिए, क्योंकि यूट्यूब में लोग एक एक से वीडियो डालते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहते हैं, हर चीज़ की वीडियो डालते रहते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सिखाते हैं। अगर आप लोग रोज़ अगर किसी एक के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना, या 2-4 चैनलों को सब्सक्राइब कर दोगे, तो आप आसानी से घर बैठे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि देखो, यूट्यूब में भी आप लोग वही सीखते हैं, मतलब वही सिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिकल में सिखाते हैं, मतलब बुटीक में सिखाते हैं या मतलब सिलाई सेंटर में सिखाते हैं, उसी तरह से यूट्यूब में भी सिखाया जाता है। आपको जो चीज़ सीखनी है, आप लोग उसको आसानी से यूट्यूब से सीख सकते हो। आजकल की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावर हो चुकी है, क्योंकि हर कोई घर बैठे इनकम कर रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि बिना खाली कोई भी घर पे नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ घर घर से करते ही रहते हैं। तो देखो, अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप लोग कहीं मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, और सिर्फ यूट्यूब में 1-2-4 चैनल को सर्च मारो। जो चैनल तुम्हें अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करो और वहाँ से सिलाई सीखना शुरू करो। आप लोग अगर आप लोगों की रुचि होगी ना सीखने में, तो आप लोग आसानी से 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आराम से सीख जाओगे। और हाँ, कभी भी अगर आप लोग मतलब आप लोगों के अंदर रुचि है, तो आप लोग पता क्या करोगे, आप लोग 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, कितने कपड़े ख़राब करोगे। उसके बाद आपको, अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप लोग आसानी से सिलाई सीख सकते हो। क्योंकि देखो, सब लोग जितने भी सिलाई वाले होते हैं ना,
जो कोई भी अगर सिलाई सीखता है ना, तो वो भी कम से कम 3 महीना, 6 महीना या 1 साल तक तो नेट सिलाई सीखता ही है। क्योंकि सिलाई सीखने का कोर्स ही 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है। और कई लोग तो 2-2 साल, 3-3 साल अच्छा सा कोर्स करते हैं, जिसको फैशन डिज़ाइनर का कोर्स बोलते हैं, उसको भी करते हैं। लेकिन देखो, अगर आप फैशन डिज़ाइनर तो आप मतलब अगर बनना चाहोगे तो बन जाओगे, लेकिन सबसे पहले आपको छोटी मोटी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटी मोटी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो चीज़ें आपको आती नहीं है, आपको वो चीज़ें पहले सीखनी चाहिए। तो भाई मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको सिलाई सीखनी है तो आप घर बैठे आसानी से मोबाइल से सिलाई सीखिए। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागा दौड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल तो वैसे भी गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में किसी का भी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। सब लोग अंदर ही हैं, मतलब बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो भाई आजकल के टाइम में अगर आप घर बैठे आसानी से सिलाई सीखते हो ना, तो आप लोग आसानी से सिलाई सीख सकते हो और सीख जाओगे। क्योंकि देखो, जिस तरह देखो, मैंने भी अगर सिलाई सीखी थी तो मैं भी 1 या 2-3 महीने सिलाई सीखने गई थी, उससे ज़्यादा नहीं गई थी मैं। तो मैंने भी सिर्फ एक सलवार और एक सूट सीखा था सिलना। उसके बाद मैंने जितना भी ये कुछ सीखा है ना, ब्लाउज हो गया, प्लाजो पैंट हो गया, जो भी कुछ मैंने सीखा हुआ है, मैंने ये सारा कुछ यूट्यूब से सीखा हुआ है। मैं कहीं इधर उधर नहीं गई हूँ। मैं अगर किसी को डिज़ाइनर गला चाहिए होता है तो मैं यूट्यूब पे ही सर्च मारती हूँ। यूट्यूब में सर्च मारकर मैं एक वीडियो नहीं देखती, मैं 2-4 वीडियो देखती हूँ, तब जाके मेरी समझ में आता है कि हाँ, ये इसकी कटिंग ऐसी ऐसी करनी है। तो भाई अगर आप लोग सिलाई करते हो और आप लोगों को मतलब अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च मार कर देखते हो तो आपको भी आसानी से सिलाई आ जाएगी। तो आप लोग यूट्यूब में सर्च मारिए, उसमें एक एक से मतलब बुटीक वाले हैं, एक एक से फैशन डिजाइनर वाले हैं। जैसे नैन्सी त्यागी हो गई, जैसे रितु टैलेंटेड हो गई, और जैसे रजनी क्या जो रानी राजा रानी हो गए। जैसे बहुत सारे बुटीक हैं जिनका बड़ा बड़ा मतलब फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स करवाते हैं। आप उनको सर्च करिए, उनको फॉलो करिए और उनसे सिलाई सीखिए। 100% आपको भी सिलाई आ जाएगी। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक मतलब यही था कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, जिन लोगों के पास घर की प्रॉब्लम होती है, घर में परेशानी होती है, काफ़ी चीज़ें होती है और वो बहनें बाहर नहीं जा पाती हैं और वो चाहती हैं मैं भी जीवन में आगे बढ़ूँ, मैं भी घर से सिलाई सीखूँ, तो भाई आप लोग इस तरह से सिलाई सीखिए। आपके घर में जितने भी पुराने मतलब साड़ियाँ होगी, दुपट्टा होंगे, कपड़े होंगे, उन पे आप कटिंग करिए। और देखो, पुराने कपड़े अगर ख़राब होते भी है तो इतना दुख नहीं होता है जितना कि नए कपड़ों को देखकर होता है। पहले पहले तो देखो कपड़े ख़राब होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कपड़े ख़राब नहीं होते। पहले तो बहुत सारे कपड़े ख़राब होते हैं। तो आप लोग जितना कपड़ा ख़राब कर सकते हो करिए, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पर ही आप लोग आगे बढ़ोगे। अगर आप लोग दिन रात प्रैक्टिस करते रहोगे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिन रात प्रैक्टिस करो, मुश्किल से एक दिन में 2 या 3 घंटे तो आप सिलाई पे बैठ ही जाओ और सिलाई सीखो, जिससे कि आप लोग आगे बढ़ जाओ। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से रोज़ाना एक साड़ी का सूट बनाते हो, या एक साड़ी का सूट, सलवार कमीज कुछ भी बनाओ, चाहे प्लाजो पैंट बनाओ, चाहे कुर्ती बनाओ, चाहे ब्लाउज बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाओ। इससे आपके हाथ में फिनिशिंग भी आएगी, आपका हाथ सेट हो जाएगा और इससे आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा मतलब ज़रूरत भी हो जाएगी। जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हो और एकदम से किसी भी नए कपड़े पे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में अखबार है, अखबार पे कटिंग करिए, अखबार के पेपर को पकड़िए और उस पर आप निशान लगाइए और जिस हिसाब से आपको कटिंग करनी है उस हिसाब से कटिंग करिए। जो मतलब आप यूट्यूब में जो देख रहे हैं उसके हिसाब से कटिंग करिए, तो 100% आपको भी घर बैठे सिलाई करना आ जाएगा। मैंने तो ये भी देखा है कि कई लोग पता क्या करते हैं, जैसे कि आजकल सिलाई सेंटर वाले, जैसे ये सिलाई सेंटर वाले सिलाई सिखा रहे हैं, तो वो लोग 1-1 महीने जाते हैं, उसके बाद सब कुछ वो घर पर ही सीखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 महीना भी सिलाई सेंटर जाना है, आप लोग घर पर ही सिलाई सीखिए और आगे बढ़िए। और पैसों की प्रॉब्लम है तो आप लोग, अगर आपके पास घर पे फ़ोन है तो फ़ोन से देखिए, फ़ोन में देखकर आप लोग कपड़ा कटिंग करिए और जिससे कि आप लोग आगे बढ़ जाओगे। तो भाई मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। अगर मैं भी सिलाई सीख रही हूँ या मैं आजकल सिलाई कर रही हूँ, तो देखो इसके पीछे भी मेरी यही जर्नी है। मतलब मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी हुई है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी एकदम से कोई डिज़ाइनर कपड़ा नहीं सीखा है, ना ही कोई डिज़ाइनर ब्लाउज सीखा हुआ है। मैंने तो जितना कुछ भी सीखा है सब कुछ यूट्यूब से देखा है। मैं भी जो, अगर मैंने जिन चैनलों के नाम तुम्हें बताए हुए हैं, मैं भी इन्हीं चैनलों को देखती हूँ, इन्हीं चैनलों पर सर्च मारकर, जो चैनल मतलब मैं कम से कम 4 या 5 चैनल सर्च मार कर देखती हूँ। तो मुझे जो अच्छा लगता है तो उसको मैं मतलब
उस हिसाब से मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो गाइस आज का वीडियो मेरा इतना ही था। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर सिलाई कर रही हूँ। तो ये देखिए अभी ये मेरे पास 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं, अर्जेंट ऑर्डर आ रखे हैं ये। तो अभी बीच में थोड़ा काम कम हो गया था, तो अब थोड़ा काम आ गया है। तो ये सारे 3 सूट मुझे आज ही सिल कर देने हैं, बल्कि मैंने दे भी दिए हैं। और मैं पूरा वीडियो बनाना भूल गई। सूट के तो मैंने दिखा दिए, लेकिन मैं सिलाई करने वाले वीडियो भी नहीं दिखा पाई। तो गाइस ये इमरजेंसी वाला काम था, इसको मैंने निपटा भी दिया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि काम कम आता है, कभी कभी ज़्यादा आता है, लेकिन आता ज़रूर है। अगर आप सिलाई सीखते हो तो, या सिलाई का बुटीक खोलते हो तो 100% काम आ ही जाता है। तो ये देखिए ये ऑर्डर मेरे पास कल ही आया था, और इस बीच मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं था। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।